आप सभी का संस्कृत विद संदीप चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे भौतिक शास्त्र का आज हम देखेंगे आंसर की, जो कि आज 5 फरवरी को एग्जाम हुआ है और ये हम सेट की बात करेंगे तो ये सेट का आंसर की है। तो सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें तथा अपना आंसर की मैच करें। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो पहला प्रश्न कहता है नाभिकीय घनत्व किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है? तो द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है। यदि हम प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 2 कहता है एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधार के अपकेंद्रण का सांद्रण जो होता है ये क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। ठीक है, यदि हम प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 3 कहता है कूलम्ब का नियम किसके लिए मान्य है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। ठीक है, यदि हम प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि अब विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यदि हम 5 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 5 कहता है आंतरिक प्रतिरोध R एक बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है, तो R में अधिकतम धारा यदि होगा कब? तो जब दोनों एक दूसरा के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, R बराबर R होगा। ठीक है, यदि हम प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 6 कहता है यदि L और R प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध को व्यक्त करता है तो ये L बाई R जो है ये किसको व्यक्त करेगा? तो ये L बाई R जो है ये आपको सेकेंड को व्यक्त करेगा। किसको? सेकेंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 7 कहता है एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण तो हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो धारा प्रवाहित होता है किसी भी धातु में या किसी भी चालक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा कहता है 8 नंबर बी स्क्वायर बट्टा म्यू नॉट जो है ये किसकी बीमाएं होती है? तो ये बीमा होता है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा घनत्व की बीमा होती है। किसकी बीमा होती है? तो ऊर्जा घनत्व की बीमा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो कहता है ये निकेल क्या है? तो निकेल जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा चुंबकीय पदार्थ है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, यदि हम प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे तो ये कहता है अर्ध तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशी आवेश 50 हर्ज है तो निर्गम क्या होगा? तो यहाँ पे अर्ध तरंग कहता है, तो अर्ध तरंग में जितना आपका निवेशी होता है उतना ही क्या हो जाता है? तो निर्गत हो जाता है, यानी कि अगर 50 हर्टेज निवेशी है तो निर्गत भी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 50 हर्टेज हो जाएगा। ठीक है, यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात हम करेंगे तो प्रश्न संख्या अगला कहता है 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति में कितने जूल ऊर्जा मुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 गुने 10 पे पावर 10 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर कहता है 49 वोल्ट और 64 वोल्ट के त्वरित दो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी डी ब्रोगली का अनुपात क्या होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा A2 बट्टा A1, यानी कि A2 यानी, और इसका हो जाता है रूट अंडर, यानी कि आपका हो जाएगा रूट अंडर 64 और बट्टा में क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 49। इसका रूट हो जाएगा, अगर इसका रूट निकाले तो ये 8/7 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अगला यदि हम बात करेंगे तो प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे, कहता है प्रश्न संख्या 13 प्रकाश की एक समतल दर्पण पर अभिलंबित रूप से आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो जब अभिलंब की बात करेगा, ठीक है, और समतल दर्पण से, तो यहाँ पे परावर्तन कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये 0 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे तो 14 नंबर कहता है कलांतर फाई और पथांतर लैम्डा के बीच संबंध क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई फाई। ठीक है, अगला प्रश्न की हम यदि बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 15 कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप में समझाया? तो ये सबसे पहले किन्होंने समझाया? मैक्सवेल ने। किन्होंने? मैक्सवेल ने। और इन्होंने अपना एक नियम भी दिया था इनसे संबंधित। प्रश्न संख्या अगला की बात यदि हम करेंगे तो कहता है कौन सा कारक एक चालक तार में प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो ये कौन सा चालक हो जाएगा? तो ये आपका आरोपित विभव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आरोपित विभव हो जाएगा। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे तो कहता है जब एक पारा वैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पारा वैद्युत के अंदर जो प्रभावी वैद्युत क्षेत्र होता है ये क्या हो जाता है?
तो उसके अंदर का जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका घटता है। क्या हो जाता है, तो ये आपका घटता है, ठीक है, ये आपका घटता है। सॉरी, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा सी। इसका जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र होता है ये शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। यदि हम अगला प्रश्न की बात हम करेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों में 1 वोल्ट विभवांतर आवेशित करने पर संधारित्र कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है। यदि अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, तो 19 नंबर कहता है एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के एक आरोपित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के क्षेत्र में थीटा कोण पर भी वेग से जो है प्रवेश करता है, तो कण का पथ कुंडलीयन के रूप में होता है। इस कुंडलीयन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो होती है, ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या हो जाती है, तो ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या आपका क्या हो जाएगी, तो ये वृत्तीय पथ की, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम भी साइन थीटा बट्टा क्यू बी। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर यदि हम बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यदि पूछता आदर्श आमीटर का विद्युत धारा कितना होता है, तो ये इन्फिनिटिव होता है, और प्रतिरोध की बात करेगा तो ये शून्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न कहता है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है, तो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में जो है इसमें उपयोग किया जाता है आपका किस किरण का या तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका जो है कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। कौन सा तरंगे हो जाएगा, तो सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 22। क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 22 कहता है R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठों का परावैद्युत द्रव्यताओं का अनुपात क्या होता है, तो ये भी बराबर होगा, यानी कि 1:1 होगा। ठीक है। अगला बात यदि हम करेंगे, तो अगला बात कहता है क्वेश्चन नंबर 23, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब क्या होता है, तो तापमान बदलता है। क्या होता है, तो तापमान बदलता है। क्योंकि क्योंकि ओम का नियम में तापमान क्या होता है, तो तापमान नियत होता है, यानी कि स्थिर होता है। ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि हम प्रश्न संख्या 24 की बात करेंगे, तो ये कहता है प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण इनमें से कौन है, तो इनमें हो जाएगा बिजली का गिरना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम प्रश्न संख्या 25 की बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या 25 कहता है अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है, तो ये कौन सी राशि घटती है, तो ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज घटती है। ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 26 कहता है पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 1.33 होता है। तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, कौन सा, तो इसमें हमने बताया है अपवर्तनांक बराबर C/N। ठीक है। तो इस पर जब आप इसको बैठाओगे, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 27 कहता है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या 28 कहता है निम्न में से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं, जो परमाणु के न्यूक्लियस में अवस्थित रहता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किन्होंने किया, तो ये किया था टिम वर्नर्स-ली ने। किन्होंने किया था, तो टिम वर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम 30 की बात करेंगे, तो कहता है निम्न से कौन व्यंजक विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को तो टिक करना ही नहीं है, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा नहीं बल्कि विद्युत शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, विद्युत शक्ति है, लेकिन आपसे कह रहा है विद्युत ऊर्जा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला बात करेंगे, प्रश्न संख्या 31 कहता है एक अल्फा कण एक दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा रहता है,
वो क्या हो जाता है, तो निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा रहता है, ये ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे तो ये कहता है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 80। कितना होता है, तो ये 80 होता है। ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या 33 की बात करेंगे तो कहता है धारा घनत्व जे वेक्टर विशेष चालकता रो तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच संबंध क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न कहता है कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड कितना होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 35 कहता है सापेक्ष पारगम्यता किसके बराबर होता है, तो म्यू आर बराबर म्यू बट्टा म्यू नॉट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम प्रश्न संख्या 36 की बात करेंगे तो कहता है यदि एक क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाए तो वो जो टुकड़ा है वो क्या होगा, तो वो जो टुकड़ा होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। यदि हम अगला प्रश्न की बात हम करेंगे तो अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 37 धारिता प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्रगामी होता है। ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या 38 की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 38 कहता है संधारित्र का एक आदर्श कुचालक जो होता है वो क्या होता है, तो ये दिष्ट धाराओं के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उत्तर। यदि हम अगला की बात करेंगे 39 कहता है विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, तो कोई भी धारा होता है तो उसका मात्रक एम्पियर ही होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की हम बात करेंगे तो 40 कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है ये सतत होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। तो अगला हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 41 की, तो कहता है दृश्य क्षेत्र अधिकतम किसमें होता है, तो ये उत्तल दर्पण में दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है जिसके कारण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या यदि हम 42 की बात हम करेंगे तो हवा में प्रकाश लाल प्रकाश एवं नीले प्रकाश का अपवर्तनांक का अनुपात क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 से कम होता है। यदि हम प्रश्न संख्या 43 की बात करेंगे तो ये कहता है फोटोन का संवेग भी क्या होता है, तो ये एच बट्टा लेमडा होता है। क्या होता है, तो एच बट्टा लेमडा होता है। ठीक है। यदि हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, अच्छा रुको, ये जो कहता है फोटोन का संवेग जो होता है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एच बट्टा लेमडा हो जाएगा। इसको कमेंट करना, यदि ये गलत होगा तो इसको कमेंट करना है। ठीक है। अगला प्रश्न यदि हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 44 की बात करेंगे तो कहता है हाइड्रोजन परमाणु में बोलर के निम्नतम कक्षा में आर नॉट एवं बोलर की दूसरी कक्षा में क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4 आर नॉट। ठीक है। अगला यदि हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 45 की बात यदि हम करेंगे तो 45 में कहता है यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है किंतु लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स भी क्या होगा, तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है। यदि हम अगला प्रश्न की यदि हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 46 घरेलू परिपथ धारा विद्युत विभव 220 वोल्ट का है, तो यह क्या दर्शाता है, तो यह मूल माध्य वर्ग विभव को दर्शाता है। ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या 47 की बात करेंगे किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, तो यह गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 48 विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पाथांतर क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है 2n+1 इंटू λ/2। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम बात करेंगे तो अगला नंबर प्रश्न आपका कहता है E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र का विभव भी का दूरी जो है आर में परिवर्तन होगा। कब ये परिवर्तन होगा, तो जब भी नियत होगा वो आर से क्या होगा, तो आर से स्वतंत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम अगला हम बात करेंगे 50 नंबर कहता है समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो समांतर प्रतिरोध आपको पता होगा 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार का होता है। ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो ये घट जाता है। ठीक है। वही श्रेणी क्रम रहता तो उसमें क्या हो जाता, तो उसमें बढ़ जाता। ठीक है। यदि हम अगला प्रश्न यदि हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न कहता है क्या कहता है अगला प्रश्न धारावाही
परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो ये समांतर और सीधी होता है, हमेशा सीधी होगा, ठीक है। धारावाही परिनालिका के अंदर क्या होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, तो समांतर होगा, ठीक है। अगला यदि हम प्रश्न की बात करेंगे, काला संबंध स्रोत वे स्रोत हैं जिनके लिए क्या होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालांतर एवं आवृत्ति दोनों क्या होते हैं, तो स्थिर होते हैं, ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे, तो कहता है सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, तो ये अध्रुवित होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अध्रुवित, ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या 54 की बात करेंगे, रेडियोधर्मिता का खोज किन्होंने किया था, तो ये किया था मैडम क्यूरी ने, किन्होंने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। अगला यदि हम प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न कहता है प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण क्या है, तो ए एवं सी दोनों होता है, यानी कि रेडियो और टेलीविजन सही उत्तर हो जाएगा। अगला यदि हम प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 56, किस उपकरण का उपयोग कर विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है, तो विभव नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें आपका ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला यदि हम बात देखें, तो कहता है जब एक विद्युत द्विध्रुव पी वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो पी ई के बीच जो बल आघूर्ण में रहता है उसका महत्तम मान क्या होगा, तो महत्तम मान हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगला यदि हम प्रश्न की बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या 58 कहता है आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार लूप धारा I प्रवाहित करता है, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा पाई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या 59 की बात करेंगे, कहता है जब चुंबकीय क्षेत्र की नली में की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है, ठीक। अगला यदि हम प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न कहता है कैथोड किरणें क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन किरणों को ही कैथोड किरण कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो आकार क्या होता है, तो आकार इसका बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम प्रश्न 62 की बात करेंगे, कहता है यदि संधारित्र में के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, तो संधारित्र की जो धारिता होती है ये भी आपका क्या हो जाएगी, तो ये भी आपका आधा हो जाएगी, ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे 63, चौक कुंडली किस पर आधारित है, तो ये स्व प्रेरण पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे, दूरदृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है उत्तल का प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल का प्रयोग किया जाता है। अगला यदि हम बात करेंगे 65, कहता है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती 1/r² का मान जो होता है ये क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिंदु स्रोत के लिए, रेखीय स्रोत के लिए, बेलनाकार स्रोत के लिए, तो इसका हो जाएगा आपको बिंदु स्रोत के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 66, बोलर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा के और स्थितिज ऊर्जा यू में किस प्रकार का संबंध है, तो इसमें जो संबंध रहता है ऑप्शन नंबर सी के बराबर -u/2 रहता है, ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या अगला की बात करेंगे 67, अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण से होता है, तो ये किस कारण से हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की अर्धचालक में प्रबल धारा की क्षति किस कारण से हो जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अध्यक्षता से, ठीक है। बाकी अगर ये इसमें आपको डाउट बुझा रहा है तो कमेंट करें, ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या 68 की बात करेंगे, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में प्रेषित किया जाता है तो तत्व की संयोजकता क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। यदि हम अगला बात करेंगे 69, संचार प्रणाली का पुनरावर्तक क्या है, तो संचार प्रणाली का जो पुनरावर्तक होता है ये क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा अभिग्राही एवं प्रेषित संयोजक, ठीक है। यदि हम प्रश्न संख्या लास्ट की बात करेंगे, तो ये 70 नंबर कहता है किसी धातु प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग दोगुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को गुना कर दिया जाए तो धातु का कार्यफलन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HV/3, ठीक है। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव को देखा तो
तो अपना आंसर की मिलाइए और देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना सही जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उतना भी ज़्यादा जो है क्वेश्चन का लेवल नहीं था, जितना बनाना है उतना अगर बनाया जाए तो बन ही गया होगा, ठीक है। लघु उत्तरीय की बात करेंगे या दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे, सारे प्रश्न ठीक ठाक प्रश्न थे, तो आप सभी से बना होगा, ठीक है। किनका किनका एग्जाम अच्छा गया है सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आपका किनका कितना सही जा रहा है ये भी आप जो है लिख कर भेजेंगे, ठीक है। जिनको जितना सही जा रहा है ऑब्जेक्टिव में वो लिख कर भेजेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।